इवनिंग। जहाँ भी आप हैं आपको सादर अभिवादन। आज हम जानेंगे कि माउंटेन्स का, वाटर का और लॉक्ड प्लेसेस का डर कैसे दूर करें, यानी कि जल, पर्वत और बंद स्थानों का डर कैसे दूर भगाया जाए। इसको हम दूर भगा सकते हैं। बहुत से लोगों को एलिवेटर, माउंटेन्स, उन पर चढ़ने में और यहाँ तक कि स्विमिंग करने में भी डर लगता है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि उसे अपनी चाइल्डहुड में कभी कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो, उसके साथ कुछ गलत हो गया हो ऐसे कुछ काम करते वक्त, जैसे कि किसी ने उसे पानी में धक्का दे दिया हो और उसे स्विमिंग करनी नहीं आती हो, या किसी ने उसे ज़बरदस्ती एलिवेटर में चढ़ा दिया और वह ठीक से काम नहीं कर पा रही हो उस टाइम। और हो सकता है वह कभी छोटा बच्चा हो, वह किसी कमरे में बंद हो गया हो कभी, इस वजह से, या ऐसी बहुत सी वजह हो सकती हैं जिस वजह से इन चीज़ों का डर किसी के अंदर भी पैदा हो सकता है। एक एग्ज़ाम्पल के साथ, एक बच्चा करीब 10 साल का था, उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ। वह सडनली ही एक पॉन्ड में गिर गया और उसने 3 बार उसमें डुबकी लगाई और वह सोच रहा, और उसकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी। वह हवा में सांस लेने के लिए तड़प रहा था, उसे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं आ पा रही थी, वह ब्रीथ नहीं कर पा रहा था पानी में। लेकिन उसी टाइम पर एक और दूसरा बच्चा वहाँ से गुजरता हुआ जा रहा था। उसने उस बच्चे को देखा डूबता हुआ, उसने उसकी मदद करी और उसे बाहर निकाल लिया। इस तरीके से पहले बच्चे के मन में ये डर कई सालों तक भरा रह गया कि मैं पानी में डूबा था, मैं कितना परेशान हो रहा था वहाँ पे। उस समय के बाद से वह हमेशा पानी से ही डरने लगा। एक साइकेट्रिस्ट से जब वो मिला तो उस साइकेट्रिस्ट ने उसे बताया कि तुम पॉन्ड तक जाओ, रिवर्स तक जाओ, पानी को देखो और ज़ोर ज़ोर से खूब तेज़ कहो, मैं तुम पर काबू पाऊँगा, मैं तुम पर हावी हो सकता हूँ, मैं तुम पर काबू पाऊँगा, मैं तुम पर हावी हो सकता हूँ। और फिर पानी के अंदर जाओ, तुम ट्रेनिंग लो पानी के अंदर जाने की, तुम स्विमिंग की ट्रेनिंग लो और अपने डर को दूर करो। उसकी इसी बात को उस बच्चे ने अपने मन में बैठा लिया और उसने यही कर कर देखा। बस इसी तरीके से उसने पानी के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने यह याद रखा कि वह पानी का मालिक है और उसके मन में एक नई धारणा आ गई। उसके अवचेतन मस्तिष्क ने प्रतिक्रिया दी और उसे शक्ति प्रदान करी, जिससे उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ और इस प्रकार उसने अपने डर पर काबू पा लिया। वह डर पर काबू पाने में सफल रहा। अब हम बताते हैं आपको कि किसी भी एक पर्टिकुलर डर पर कैसे काबू पाया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए उसे। डर पर काबू पाने के लिए बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारी प्रक्रिया हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं और ये सारी टेक्निक्स एक जादू की तरह काम करती हैं। अगर हम इसे करने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपको पानी से, माउंटेन से, किसी भी तरह के इंटरव्यू से, ऑडिशन से, या फिर कोई भी लॉक्ड रूम है अगर आप उसमें बंद हो जाएं, अगर आप इस तरह की किसी भी चीज़ से डरते हैं तो आप इस पर काबू पा सकते हैं। अगर आपको स्विमिंग से डर लगता है तब आप शांत होकर एक जगह रिलैक्स होकर 5 से 10 मिनट तक बैठ जाएं और दिन में कम से कम 3 से 4 बार यह कल्पना करें कि आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप नदी में तैर रहे हैं, आप स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं। असलियत में आप अपने मन में तैर रहे होंगे, लेकिन जब आपका मन यह अनुभव कर लेगा कि आप तैर रहे हैं तो फिर आपको डर लगना बंद हो जाएगा। मानसिक रूप से अपने आप को आपने पानी के अंदर कर लिया है और आप पानी की ठंडक को महसूस करें। ये महसूस करें कि आप उससे गीले हो गए हैं। अपने हाथ पैरों को गति करते हुए महसूस करें, अपने हाथ पैरों को आप कैसे चला रहे हैं। यह बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि ये सचमुच में हो रहा है आपके सामने और आप बहुत ही खुश महसूस करेंगे।
यह कोई भी निष्क्रिय स्वप्न नहीं देख रहे हैं आप, क्योंकि यह आपकी इमेजिनेशन है, आपकी कल्पना है, जिसे आप फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और आपकी इमेजिनेशन आपके अवचेतन मस्तिष्क में विकसित होगी, और जिस तरह यह विकसित होगी उसी प्रकार की कल्पना और छवि आपके मन में बैठ जाएगी। अवचेतन मस्तिष्क इसी पर काम करेगा, और यह ज़रूर आगे आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। यह सच में आपके साथ घटित होगा। अगर आपको पहाड़ों और ऊंचे स्थानों से डर लगता है तो इस तकनीक को आप अपना सकते हैं। आप कल्पना करें या इमेजिन करें कि आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, आप माउंटेन्स पर चढ़ाई कर रहे हैं। इसे बिल्कुल असलियत में महसूस करें कि जैसे आसपास पेड़ पौधे हैं, पत्थर आ रहे हैं, और जो नेचर के जो दृश्य हैं उनका आनंद लें। क्योंकि इससे हमें पता है कि हमारे मन में जो ये विचार आ रहे हैं, ये विचार हमने मस्तिष्क में गहराइयों में जा रहे हैं, और इस प्रकार से जो हम इमेजिन कर रहे हैं ये हम शारीरिक रूप से आसानी और आराम से कर सकेंगे। इसलिए अपने डर पर काबू पाने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, और